सितंबर 2016 रूपकुंड गए थे हम। फर्स्ट एक दोस्तों का ही ग्रुप था, उन्हें लेकर के। तो उसके बाद से इसे प्रॉपरली हमने बिजनेस में चेंज कर लिया। डिटेल तो क्या है इसके, बस जहाँ गए वहाँ साथी बनते गए। अच्छा, ये बात इंटरेस्टिंग है। कोरोना काल में हिमालय चढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई थी। इसमें बीच में एक टॉप पड़ती है गया विनायक पास, इसमें हमारी टीम के मेंबर बीमार हो गए थे। जो हमारे क्वार्टर्स थे, जो हमारा सबसे जरूरी चीज़ है, वो बीमार पड़ गए थे और सबसे ज़्यादा कठिन हो गया था हमें उसमें, क्योंकि क्वार्टर्स को भी बचाना और फिर जो हमारे साथ टूरिस्ट है, ट्रैकर्स हैं, उनकी भी देखभाल करना, ये बहुत कठिन हो गया था। तो ये विमल जहाँ गए, जहाँ ट्रैक पे गए, वहाँ दोस्त बनाते गए और एक लंबी चेन इनकी बनी। तो क्या दिलचस्प चीज क्या लगी आपको? दिलचस्प तो हर बार प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एज ए बिगिनर मैं क्या सावधानी बरतनी चाहिए मुझे? क्या एक ही नियम है, आप गाइड को फॉलो करें। अच्छा, और एक दैवीय शक्ति का अनुभव होता है रूपकुंड में। हेलो दोस्तों, मैं इस समय औली में हूँ। कोरोना काल ने जो चीज़ें सिखाई हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप अपने आसपास क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, अपने आसपास अपने लिए जगह बनाते हैं। उत्तराखंड में जो कोरोना काल में है, आत्मनिर्भरता की जो स्वरोजगार की जो ज़रूरत महसूस हुई, उसमें बहुत से लोग लगे हुए हैं, बहुत से बातें हो रही हैं सरकारी स्तर पर भी। लेकिन कुछ लोग इससे पहले से इस काम में लगे हैं, इस मिशन में लगे हैं कि पहाड़ में रहकर ही रोजगार पैदा करें, यहीं रहकर काम करें, यहीं रहकर आजीविका करें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन एक ख़ास शख्स मेरे साथ हैं जिन्होंने ट्रैकिंग में बेसिकली जो ट्रैकिंग है, हिमालय को चढ़ना है, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को चढ़ना है, उसको एक पेशा बनाया और एक अच्छा खासा जो है एक नेटवर्क तैयार किया। मेरे साथ हैं विमल मलासी। विमल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। ये विमल मलासी हैं। ये बाकी चीज़ें ये बताएंगे, मैं बस उनका एक मोटा सा इंट्रो दूँ। विमल यहीं रहते हैं। उनका घर है पीपल कोटी के पास, यहीं चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। और इनका एक ख़ास ये है कि ये ट्रैकिंग करवा रहे हैं और यहीं रह के ट्रैकिंग करवा रहे हैं। विमल जी, कैसे शुरू हुआ, कब से कर रहे हो ये काम? प्रोफेशनली देखा जाए तो पिछले 6-7 सालों से मैं इसे कर रहा हूँ, लेकिन बचपन से ही शौक था पहाड़ चढ़ने का, क्योंकि जीवन ही बीता पहाड़ों में है। जो हमारा स्कूल होता था वो 3 किलोमीटर दूर होता था, और धीरे धीरे ये शौक में बदल गया और शौक को हमने बाद में प्रोफेशन बना लिया। अच्छा, तो कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई कि आप मुझे ट्रैकिंग करनी है? ये क्या केवल चढ़ते चढ़ते लगा कि यार मैं भी करवा सकता हूँ, या कोई ट्रेनिंग हुई प्रॉपर तरीके की? क्या हुआ, कैसे किया? ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। बस जब हम करते थे तो आनंद आता था, तो यही सोच कर कि जब से आनंद को लेने के लिए हम जा रहे हैं, अगर हमें इससे कुछ आजीविका भी हम अर्जित कर लें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, हमसे पहले भी कुछ लोग इन सब काम कर रहे थे, तो उन्हीं को देख करके हमने भी ये शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये कब की बात होगी जब आपने ट्रैकिंग शुरू ट्रैकिंग से ही किया, या क्या किया? शुरुआत कैसे हुई? ये कब की बात है? 2016 में शुरुआत कर दी थी हमने इसकी। सितंबर 2016 रूपकुंड गए थे हम। फर्स्ट एक दोस्तों का ही ग्रुप था, उन्हें लेकर के। तो उसके बाद से इसे प्रॉपरली हमने बिजनेस में चेंज कर लिया। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब कि क्योंकि एक टीम वर्क होगा, तो इसका मतलब लोग आपके साथ और लड़के भी हैं जुड़े हुए? हाँ, टीम
टीम कहें या साथी कहें, सब बहुत बड़ी टीम है हमारी, और अच्छा। हम सब लोग साथ मिलकर के ही काम करते हैं। अच्छा, तो ये कैसे मतलब आप कैसे जब शुरुआत की, कैसे शुरुआत तो बहुत छोटी हुई होगी, लेकिन ये कैसे फैलाया, कैसे किया, मतलब कॉन्टैक्ट कैसे बनाए, कैसे किया, क्या किया, थोड़ा और डिटेल बताइए। डिटेल तो क्या है, इसके बस जहाँ गए वहाँ साथी बनते गए। अच्छा, ये बात, अच्छा, ये बात इंटरेस्टिंग है। तो ये विमल जहाँ गए, जहाँ ट्रैक पे गए, वहाँ दोस्त बनाते गए और एक लंबी चेन इनकी बनी। तो आपने, मैंने सुना कि शायद फिर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम से भी आप एफिलिएटेड थे, ऐसा कुछ, क्या कैसे किया, मतलब क्या उनके साथ कैसे काम किया, क्या किया। माउंट डिवीजन GMBN का एक डिवीजन है जो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का पोर्शन देखता है, तो उनके साथ ट्रैकिंग के लिए हम एफिलिएटेड थे। लास्ट 3 साल से हम काम कर रहे थे उनके साथ। अभी वो काम पूरा हो गया हमारा, तो आगे फिलहाल हम अभी स्वयं का ही कर रहे हैं। स्वयं का कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब तक एक अनुमान, मतलब 2016 से आप कितने लोगों को ट्रैक करवा चुके होंगे, मतलब एक अनुमान कुछ मोटा मोटा अगर आप बता पाएँ। 2016 की बात करूं तो वो तो गिनतियों में थे, 50 लोग पूरे साल भर में थे। अच्छा। 17 में ये गिनती बढ़ करके 300 हो गई थी, और 20-21 में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। अच्छा, तो दोस्तों 20-21 जो जिक्र विमल कर रहे हैं, 20-21 कोरोना काल, कोरोना काल में हिमालय चढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई थी और बहुत लोग चढ़े, बहुत लोग इन पर्वत श्रृंखलाओं की को फतह करने निकले, चोटियों पे जाने लगे, अपना रोमांच जो है उसको यहाँ पे पूरा करने आए। तो सबसे कठिन जो मुश्किल जो टाइम था विमल, कैसे मतलब वो ट्रैक क्या था, कैसे, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस बताइए उसका। ट्रैक, सबसे मुश्किल ट्रैक तो लगभग सभी ट्रैक में कठिनाइयाँ आती रहती हैं। हाँ। और अभी सबसे लेटेस्ट ट्रैक हमने किया था गया विनायक पास। अच्छा, तो उसमें ये कहाँ पड़ता है, मतलब थोड़ा लोकेशन। गया विनायक पास ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मधमेश्वर से जाते हुए, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में बाहर आते हैं उर्गम में। अच्छा। तो इसमें बीच में एक टॉप पड़ती है गया विनायक पास। हाँ। इसमें हमारी टीम के मेंबर बीमार हो गए थे, जो हमारे अच्छा। क्वार्टर्स थे, जो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो बीमार पड़ गए थे, और सबसे ज़्यादा कठिन हो गया था हमें उसमें, क्योंकि पोर्टर्स को भी बचाना और फिर जो हमारे साथ टूरिस्ट हैं, ट्रैकर्स हैं, उनकी भी देखभाल करना, ये बहुत कठिन हो गया था। हाँ। अच्छा, जैसे ट्रैकिंग के ग्रुप आते हैं तो इनके साथ आप, मतलब आपका रोल क्या होता है, कि केवल आप, उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें यहाँ ट्रैकिंग करनी है, क्या करवाते हैं, मतलब ट्रैकिंग में क्या क्या करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आप ले जाते हैं, ज़रूरी चीज़ें कैसे करते हैं मैनेज, ये थोड़ा सा समझो। किसी भी ट्रैक के लिए जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं, उपकरण हैं, भोजन है, और जितने भी साधन लगते हैं, वो सब की व्यवस्था हम करते हैं। और इसके लिए हमारी टीम होती है, जिसमें ट्रैक लीडर, टूर मैनेजर, पोर्टर्स, खच्चर और कुक, ये सब लोग मिलकर के एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मतलब अगर 20 लोगों का ग्रुप है तो 20 लोगों का खाना पीना ये तमाम जी, और इसके लिए कम से कम 7 या 8 लोगों का स्टाफ लगेगा साथ में। हाँ, तो वो भी ट्रैक करेगा। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब एक ट्रैक में कम से कम, मतलब कितना, जैसे एक ट्रैक कोई है, अधिकतम समय कितना लग जाता है एक ट्रैक में। ट्रैक का वैसे फिक्स समय का कुछ वो नहीं होता है, ट्रैक की लंबाई पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर हम देखें, हमारे आसपास में जो अब सबसे ज़्यादा चर्चित है और प्रसिद्ध है, क्वारी पास। अच्छा। बिगनर्स के लिए, शुरुआती दौर के लिए सबसे अच्छा ट्रैक माना गया है। तो इसे ट्रैक कंप्लीट करने में 4 दिन का समय लग जाता है। 4 दिन का। तो तब तक आप लोग भी उन्हीं के साथ रहते हैं, मतलब पूरा जो आपके साथ जो जी आपके, अच्छा, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, मतलब इतने दिन मैनेज कर पाना। चैलेंजेस तो हैं, और आजीविका है तो हंसी खुशी सब लोग कर लेते हैं। अच्छा। तो इसमें कुछ सबसे दिलचस्प चीज़ क्या लगती है आपको, इस पूरे जो प्रोफेशन आपने चुना है, हिमालय को चढ़ना मतलब आसान नहीं है, आप तो इतने 2016 से कर रहे हैं, आप इतने हिमालय चढ़ चुके हैं, तो क्या दिलचस्प चीज़ क्या लगी आपको। दिलचस्प तो हर बार प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्रकृति को आप बहुत, मतलब दिलचस्प तरीके से देखते हो, मतलब प्रकृति के आपने रूप अलग अलग देखे हैं जी, है ना। तो आपको, मतलब ट्रैकर जो 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 ट्रैकिंग ग्रुप आते हैं, वो
तो वो उनका क्या रहता है? केवल ये रहता है कि हमें चढ़ना है, वो कैसे वो लोग होते हैं, मतलब जो ऑब्जर्व किया, कोई जुनूनी होते हैं कि नहीं हमें फिर चढ़ना है, फिर चढ़ना है। कोई ऐसे ग्रुप मिले कि जो आपके पास बार बार आए हों? अक्सर शुरुआती दौर में जो लोग मिलते हैं, बिगनर्स ट्रैक जो करते हैं, तो एक पहली बार वो ट्रैक करने के बाद या ट्रैक के दौरान अक्सर उनका यही होता है कि हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। लेकिन जब वो ट्रैक खत्म करते हैं हाँ हाँ। और उसके बाद फिर उनके मन में आता है कि हाँ नहीं हमें दोबारा करना है, तो कई बार आते हैं लोग, बार बार आते हैं। अच्छा। तो बिगनर से लेकर के फिर मॉडरेट पे फिर डिफिकल्ट ट्रैक भी लोग करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रैक में चले गए जहाँ कुछ नहीं है और कोई ट्रैकर बीमार पड़ गया जो है, या कुछ ऐसी वो कंडीशन आ गई, इसमें इमरजेंसी आ गई, अफरा तफरी मच गई, आपको सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा हो, ऐसा कुछ ऐसा वाकया हुआ कोई? ऐसा अभी तक तो भगवान की दया से हमारे साथ हुआ नहीं, पर लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा। हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे चैलेंजेस मिलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस प्रोफेशन में, ट्रैकिंग में, मतलब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं? अगर मैं नया आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं विमल के साथ मतलब जाऊँ, उसके ट्रैक में जाऊँ, उनके ट्रैक में हिमालय में चढ़ूँ, तो मैं एक एज ए बिगनर मैं क्या सावधानी बरतनी चाहिए मुझे? क्या एक ही नियम है, आप गाइड को फॉलो करें। अच्छा, जो गाइड जैसा जो गाइड कहेगा वो करें बस। इसके अलावा आप अपना अलग से कुछ एफर्ट ना लगाएं और ना कोशिश करें। अच्छा, तो गाइड समझ जाता है कि किसकी कितनी क्षमता है, कितना कर सकता है। दूसरा मैं ये बता दूं, ये आपका ये हम कौन सी जगह पे हैं अभी? औली में। औली में। ये क्या है? होम स्टे। ये होम स्टे है। ये इन्हीं साथियों का होम स्टे है। ये साथ साथ जब सब चीज़ें जितने अवसर खुल सकते हैं उन चीज़ों इससे जुड़ी हुई, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, यहीं पे रह कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली और दूसरी शहरों में भटक रहे हैं, ये लोग यहीं पे रह के कर रहे हैं, हिमालय को चढ़ रहे हैं, हिमालय की दुश्वारियां झेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कर रहे हैं। सबसे मैं ये कहूँ कि ट्रैक आपके हर मौसम में चलते हैं, मतलब जैसे अभी बर्फ है, क्या बर्फीले ट्रैक भी आप करते हैं? जी, ट्रैक का हर मौसम है। जैसे आजकल विंटर ट्रैक है, तो उत्तराखंड के अंदर लगभग 8 या 10 लोकेशन ऐसी हैं जो विंटर ट्रैक में डेवलप हैं। कुआरी पास है, ब्रह्मताल है, केदार कांठा है, दयारा बुग्याल है और धरासी पास है, ये सब विंटर ट्रैक है। अच्छा, तो बरसात में भी चलता है ट्रैक? हाँ, बरसात में एक महीना लगभग जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है बरसात का, जुलाई में। अच्छा। जब सबसे ज़्यादा बरसात होती है उस समय रोक दिया जाता है। अच्छा, तो आपने तो पूरा मतलब नाप लिया है लगभग हिमालय को। सबसे सुंदर आपको लगा कि आपको ये बहुत मन मतलब खुश हो जाए उसके? वैसे तो पूरा हिमालय ही बहुत आकर्षक चीज़ है, बहुत लुभावनी जगह है, मैजेस्टिक चीज़ है। सबसे सुंदर आपको लगा कि यार ये जगह, यार ये अद्भुत चीज़ है? जो मैंने अंदर से महसूस किया है रूपकुंड ट्रैक पर। अच्छा। हाँ, यहाँ पर एक इसकी हमारे पहाड़ में मान्यता भी है रूपकुंड की। हाँ। और नंदा देवी का मायका भी कहा जाता है। हाँ हाँ। यहीं से ससुराल कहा जाता है, यहीं से ससुराल गई थी। और एक दैवीय शक्ति का अनुभव होता है रूपकुंड में। जी। अच्छा, तो रूपकुंड जो है वो एक रहस्यमयी झील है, आपको पता होगा। वहाँ पे नरकंकाल पता नहीं कब सदियों के पड़े हुए वो मिलते हैं, उसकी एक अलग कथा है। तो विमल, आप इतने साल से कर रहे हैं, 6 साल हो गए, आपको क्या लगता है, मतलब आपको कैसा लगता है इतना 6 साल के उसमें, कि ये संतुष्टि मिलती है कि लगता है कि हाँ ये ठीक है, अपने घर में कर रहे हैं सब? हाँ। कुल मिला के क्या आपको? पूर्ण रूप से संतुष्ट है। पूर्ण रूप से संतुष्ट। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल। तो विमल मलासी जो है, इनका हाँ आपने ग्रुप शायद बनाया है, चेज हिमालय करके, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। इन्होंने पेज भी बनाए हैं, वहाँ इनकी एक्टिविटीज, इनकी गतिविधियाँ जो है वहाँ पे आप इनसे अपडेट हो सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।